हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अंश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे हल करेंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड का एग्जाम जो है 18 फरवरी से होना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सर्वप्रथम हम एक कल्पना करेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या, माना √3 एक परिमेय संख्या है। चलिए, माना √3 एक परिमेय संख्या है। अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या सदैव किस रूप में होती है? P/Q के फॉर्म में। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए √3 बराबर होगा यहाँ P/Q के फॉर्म में, जहाँ P तथा Q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। चलिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा √3 Q बराबर P। अब यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ हो जाएगा √3 Q का होल स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3Q² बराबर P स्क्वायर। अब 3 को हम ट्रांसपोजिंग करेंगे इस तरफ तो Q² बराबर हो जाएगा P²/3। ये हम समीकरण मान लेते हैं 1। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि 3P² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 3P को भी विभाजित करेगा। यदि 3 किसी संख्या का वर्ग जो है अगर यहाँ पे किसी दी गई संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी उस दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर यहाँ P 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब P के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पे एक गुणनखंड जो है P के अभाज्य गुणनखंड, मान लीजिए यहाँ पे P के अभाज्य गुणनखंड में 2×3×5 ये P के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो P के अभाज्य गुणनखंड में एक गुणनखंड 3 जरूर अवश्य रूप से शामिल होगा, तभी तो P जो संख्या है वो 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पे लिखे हैं कि P का वर्ग जो है वो 3 से विभाजित है, इसलिए P भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ पे P तभी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा जब P में एक गुणनखंड जो है वो 3 अनिवार्य रूप से शामिल होगा तभी। तो यहाँ लिखेंगे माना P बराबर, यहाँ पे लिख लेते हैं 3C। P बराबर, माना P बराबर 3C। अब यहाँ लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 ये है, तो P के स्थान पर हम लिखेंगे Q² बराबर, P का मान कितना लिखेंगे 3C का होल स्क्वायर अपान यहाँ लिखेंगे 3। तो यहाँ हो जाएगा Q² बराबर 3×3 = 9, C² अपान 3। तो 3 × 1 = 3
3 3 जा 9 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा कितना, क्यू स्क्वायर बराबर 3c²। चलिए अब आगे देखते हैं हम इसमें। अब यहाँ पे हम 3 को ट्रांसपोजिंग करेंगे इस तरफ, तो यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर अपान 3 बराबर यहाँ पे c²। यहाँ लिखेंगे फिर आगे, क्योंकि 3 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 3q को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 3 जो है वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 3p को भी विभाजित कर रहा है और 3q को भी विभाजित कर रहा है। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः p तथा q दोनों में एक अभाज्य गुणनखंड भाज्य गुणनखंड 3 अनिवार्य रूप से यहाँ लिख देंगे अनिवार्य रूप से शामिल है। अब देखिए इसमें 3 जो यहाँ पे p है वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है और यहाँ q भी जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे p और q में एक यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड जो है वो 3 अनिवार्य रूप से दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तभी तो p जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित होगा और q भी 3 से विभाजित होगा। इसका मतलब यह है कि p और q दोनों 3 से विभाजित हो रहे हैं। लेकिन हम कल्पना क्या किए थे कि p और q सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि p और q का एचसीएफ, ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो वह आपस में सहभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन यहाँ हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। क्यों? क्योंकि ये दोनों संख्याएं p और q 3 से पूर्णतः विभाजित हो रही हैं। तो यहाँ पे इसीलिए लिखें कि अतः p तथा q दोनों में एक अभाज्य गुणनखंड 3 अनिवार्य रूप से शामिल है। अतः यहाँ लिख सकते हैं कि अतः हमारी कल्पना कल्पना क्या थी, हमारी कल्पना गलत थी। √3 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या। संख्या होगी।